अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों का और आदाब। जैसे कि मैंने बताया कि आज का दिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ की ऑनरेबल एलजी साहब ने 100 दिन का जो नशा मुक्त JNK अभियान शुरू किया। इल्तिजा है आप लोगों से, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी का भाई हो, चाहे वो किसी के एज अ पेरेंट हो, फादर हो, मदर हो, मेरा बस एक ही विनती है आप लोगों से, सोसाइटी को जिंदा होना है। और जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में नशा घुस रहा है, हमारे यूथ में जिस तरीके से खराबी हो रही है, लत लगी हुई है, इसमें जैसे कि SSP साहब ने बताया, इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सिर्फ आप हेल्प नहीं कर सकती है। जब तक इसमें जनभागीदारी, जब तक इसमें लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक इस कैंपेन का कोई फायदा नहीं। तो मेरी इल्तिजा है कि हमें अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को जिंदा रखना है। जब मैं ये बताता हूँ, मैं इसलिए इस पर स्ट्रेस करता हूँ कि ये 100 दिन का कैंपेन सिर्फ एक फोटोशॉप, सिर्फ एक किसी जगह जाके प्रोग्राम करना, फोटो खींचना सिर्फ नहीं है, बल्कि इस पे हमारे लोगों पे, हमारे सोसाइटी पे असर होना चाहिए कि सच में JNK के लिए, जैसे एलजी साहब ने फरमाया, सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और दुश्मन भी यही चाहता है कि हमारे यूथ जो है गलत कामों में लगे, और नशा एक सबसे बड़ा एक बीमारी है। और आप देख लीजिए कि नशे में अगर आप लॉ को भी देखेंगे कि NDPS एक्ट में कितनी सख्ती होती है, और जायज है वो सख्ती, इसलिए जायज है। माएँ आते हैं, बहनें आते हैं, फादर आते हैं, कहते हैं कि इसको अरेस्ट करो, इसको बंद करो। माँ आती है, उसके कान कटे होते हैं, बहन आती है, उसकी उंगलियां कटी होती है। जब ये बंदा नशे में मुब्तला हो जाता है, उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं रहता है। उसके बाद उसको चाहिए कि कहां से नशा हासिल करे, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। पैसा पहले घर पे लूट मार करता है, उसके बाद जब घर पे सब खत्म हो जाता है, फिर ये हमसायों को लूट मार करते हैं, फिर वहां पर भी जब होता है, फिर ये चोरियां होती। एक बंदा जब नशे में मुब्तला रहता है, एडिक्ट हो जाता है, तो पूरे माशरे को, पूरी सोसाइटी को खराब करता है। इसीलिए इसमें सख्त कवानीन है। और जिस तरीके से SSP साहब ने भी बताया हुआ है, और पहले भी इन्होंने इस पे बहुत काम किया है कि ड्रग पेडलर इसकी खैर नहीं है। जैसे अली साहब ने भी कल बताया कि जो ड्रग पेडलर है उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, उसको फ्रेम किया जाएगा। और ये भी बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि जो विक्टिम है इसका, जो नशा करता है, उसको विक्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी को उस बंदे को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको एक ट्रीटमेंट, उसको एक रिहेबिलिटेशन होगी। डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रग एडिक्शन सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ, ये अकेले का काम नहीं है। जब तक सोसाइटी सामने नहीं आएगी, तब तक ये नहीं होगा। तो आज हम ये प्लेज करते हैं, और आज हम दिल से कहते हैं कि आसपास के, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी इसमें कोई मुलवस है, जिसको हमें रिहेबिलिटेट करना है, जिसको हमें ट्रीटमेंट करना है, उनके नाम हमें आप दे सकते हैं। इसमें बड़ी सक्रेसी रहती है ताकि हम लोग उनको ट्रीटमेंट कर पाए, और जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ली जाएगी। हमारा साथ दीजिए और फ्यूचर जनरेशन को बचाइए। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम आज के लिए क्या ऐसा चीज कर सकते हैं कि हम फ्यूचर को बचा सकते हैं। ये ऐसा अभियान है, ये ऐसी चीज है जहां पर सबको एकजुट होके हम सबको काम करना है, और अपने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को, यूटी को और देश को नशे से मुक्त कराना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आज जो हमने प्लेज लिया है उसको दिल से प्लेज लीजिए। और हमारे जो कैंपेन है, हमारा जो प्रोग्राम है, पूरे 3 महीने का प्रोग्राम है, जो 100 दिन का है, वो हम लोगों ने फ्रेम किया है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे प्रोग्राम्स हर किसी गांव में, हर किसी पंचायत में, हर किसी वार्ड में होगा, उसमें अपनी पार्टिसिपेशन दिखा स्टार्ट हमने किया है। और ये पूरे 100 दिन चलेगी, उसके बाद भी चलेगी। लेकिन इस दिन हम लोग ये 100 दिन, जैसे हम सियाम का महीना होता है, फास्टिंग का महीना होता है, हम लोग 1 महीना तैयारी करते हैं,
फिर हमें बोला जाता है 11 महीने हमें इस तरीके से रहना है, इसीलिए ये 100 दिन का के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और डिस्ट्रिक्ट को नशा मुक्त करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।